सभी को सुप्रभात। आज हम 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 से द्वितीय काव्य रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, के अभ्यास के प्रश्नों उत्तरों को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुने और इनको समझें और लिखें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम काफ़ी क्रोधित थे, आपको पता है, सभा में क्रोध किए हुए थे। तो लक्ष्मण जी उनको कुछ तर्क देते हैं। वो क्या थे, पूछा है, उत्तर देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। आपने ये सुना होगा काव्य खंड से, जब हमने पढ़ा था, बहुधनी तोड़ी लड़िकाई से कविता पंक्ति से ली गई ये पंक्ति है। इसको तोड़ने पर आपको क्रोध क्यों आया? क्या आपकी इस धनुष के प्रति अधिक ममता थी? हमारी दृष्टि में तो सारे धनुष समान हैं। दूसरा, यह धनुष अत्यधिक पुराना था, जो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। भला इसमें श्री राम जी का क्या दोष? अर्थात श्री राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार के जो है तर्क जो है लक्ष्मण जी ने दिए, ये आप लिखेंगे। अगला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। दोनों के स्वभाव में क्या अंतर था, लक्ष्मण और राम? देखिए, जब हमने काव्य पढ़ा, कविता में हमने देखा कि लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव के व्यक्ति हैं और श्री राम जो हैं शील विनम्र स्वभाव रखते हैं। तो यहाँ पर उनकी विनम्रता और शील गुणों को हम देखेंगे, लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि श्री राम स्वभाव से अत्यंत सरल, शांत और गंभीर थे। इतना ही नहीं, श्री राम ने अपनी मधुर वाणी से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए भी कहा। दूसरी ओर लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे, यानी तेज स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने अपने कटु वाक्यों से परशुराम के क्रोध को और भड़का दिया था। ये बात आप लिख सकते हैं, आसान शब्दों में लिखें और याद करें। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगे, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। सबसे अच्छा जो अंश आपको लगा, इस प्रश्न को आप छोड़ दें, ये परीक्षा उपयोगी नहीं है। आगे चलते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये परशुराम अपने बारे में जो है अपनी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचार हूँ, अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति हूँ, विश्व विदित सारा विश्व जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भुजबुल भूमि बीनू की नहीं, मैंने भुजाओं के बल से ये भूमि को भूपों से रहित कर दिया था, विपुल बार महिदेवन ने दीनी, और बहुत बार इस भूमि को ब्राह्मणों को दे दी थी, राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस भाव भुज छेदनी हारा, मैं सहस्र भाव का छेदन करने वाला व्यक्ति हूँ। परशु बिलोकी महीप कुमार, हे महीप कुमार, हे राजकिशोर, मेरा फरसा देखो, मातो पितो जनी सोच बस, अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। तो इस प्रकार से अपनी जो हैं काफ़ी प्रशंसा करते हैं
अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं परशुराम जी, आपने वही लिखना है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे एक क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से यानी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार स्त्रियों से विहीन कर दिया यानी खाली कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। मैंने सहस्र भाव को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देखो, तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे, तुम्हारे माता पिता को ऐसा नहीं है पीड़ा होगी यानी उनको दुख होगा। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है यानी बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। ये डींगे जो हैं परशुराम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी को, तो आपने यहीं तक लिखना है। आगे चलते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। याद हो आपको, वीर योद्धा की अनेक विशेषताएं लक्ष्मण जी ने बताई हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पे हम करेंगे जो कविता काव्यखंड में हमने पढ़ा। देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की अनेक विशेषताएं बताई। वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाता है, अपना गुणगान नहीं करता, पहली विशेषता। दूसरी आप लिखेंगे, कायर ही अपनी शक्ति की डींगे हाँकता है, युद्ध भूमि में वीरों की वीरता ही उनकी प्रसिद्धि का आधार होता है। तो ये भी एक विशेषता लक्ष्मण जी ने कही। ये दो विशेषताएं आप लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिखिए, शास्त्र में कहा गया है कि विनम्रता सदा पुरुषों को शोभा देती है। कमज़ोर और कायर व्यक्ति का विनम्र होना उनका गुण नहीं अपितु उनकी मजबूरी है। यानी बिल्कुल शील स्वभाव का होना, धैर्यवान होना, विनम्र होना, ये कायर व्यक्ति की मजबूरी है, क्योंकि वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरी ओर जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करता है तो वह उनका सम्मान करता तो वह उसका महान गुण बन जाता है। इस प्रकार विनम्रता जो है सदा पुरुषों को शोभा देती है, ये बात आप लिखेंगे, कायर लोगों को शोभा नहीं देती। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। विहसी लखुन बोले मधुबानी, अहो मुनिषी महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इसका अर्थ स्पष्ट करना है, आपने मुख्य भाव स्पष्ट करना है। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, परशुराम जी को कहते हैं, लेकिन मुझे बार बार अपना ऐसा फरसा दिखा रहे हो या कुल्हाड़ी दिखा रहे हो जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण एक और तो परशुराम का गुस्सा बढ़ा रहे हैं और शायद दूसरी ओर उनकी आंखों पर से पर्दा हटाना चाहते हैं। ये बात आप लिखेंगे, इसका भावार्थ, इसका अर्थ एक प्रकार से लिख देंगे। अगला भावार्थ पूछा है, यहाँ कुंबड़बतिया कोई नाही, ते चर्दनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरासन माना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो यहाँ पर कुंबड़बतिया याद हो आपको, जो छुई मुई का पौधा होता है, उसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। उसका वर्णन पूछा है कि यहाँ कमज़ोर कोई नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं कोई कुमड़े का बतिया नहीं हूँ, यानी छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो तर्जनी अंगुली दिखाने से ही कुम्हला जाता है। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिससे अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की इस तरह जुबान चला रहे हैं, यानी अपने को क्रोधित किए हुए हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण ने कटाक्ष करते हुए परशुराम को बताने की कोशिश की है कि लक्ष्मण को वो कमज़ोर समझने की गलती ना करें, यानी लक्ष्मण कमज़ोर नहीं है। आगे देखिए, आगे पूछा, गादी सुनो कहा हृदय, हसी मुनहि हरियर सूझ, अमया खांड न उखमय, अझऊ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ये बात कहते हैं, गादी सुनो
विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया। कह कहते हैं हृदय से हंसकर, मुनि को हरि हरि सूझ रहा है, यानी मुहावरेदार भाषा में विश्वामित्र ने क्या कहा उसका भावार्थ आपने बताना है। तो यहाँ लिखेंगे आप, विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोच रहे थे कि इन मुनि को सब कुछ मजाक लगता है, यानी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, सब कुछ एक सामान्य सा लगता है। यह बालक फौलाद का बना हुआ है, ये किसी अबोध की तरह गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं, यानी अयमया खांड याद हो, लोहे की खड़क के समान ये बच्चे हैं, ये योद्धा हैं, और मुनि जो है इसको गन्ने के समान समझ रहे हैं। विश्वामित्र को परशुराम की अनभिज्ञता यानी नासमझी पर तरस आ रहा है। परशुराम को शायद राम और लक्ष्मण के प्रताप के बारे में नहीं पता है, ये बात आप इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियाँ आपने लिखनी है, बतानी है। तो आप इसमें लिखेंगे, तुलसीदास ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास कवि विभक्त होने के साथ साथ महान विद्वान भी थे आएगा यहाँ पे थे करना। उनकी काव्य रचना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और सफल है। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। लोक प्रचलित मुहावरे लिख भी सकते हो यहाँ पे, जैसे हरि हरे सूझ, ऐसे मुहावरे प्रयोग किए हैं। और लोकोक्तियों का प्रयोग देखते ही बनता है, यानी लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है। तो ये बातें आप इसमें डाल देंगे, लिखेंगे। आगे चलते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, यानी एक दूसरे पर व्यंग्य कसते हैं, कमेंट करते हैं। लक्ष्मण और परशुराम उदाहरण के साथ आपने स्पष्ट करना है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता, फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लक्ष्मण के कथन में गहरा व्यंग्य छिपा हुआ है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि राम ने इस धनुष को छुआ ही था कि यह टूट गया। परशुराम की डींगों को सुनकर लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को एक बड़ा योद्धा समझते हैं और फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ये सब व्यंग्य भरे बातें हैं। हमें कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं या पेड़ नहीं हैं, अंगुली के इशारे पर मुरझा जाएं। ऐसे ही अपने धनुष बाण आपने व्यर्थी धारण किए हुए हैं और आपका एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। ऐसे ही परशुराम जो हैं व्यंग्य कसते हैं कि अभी एक क्षण में ही इस बालक का मैं वध कर दूंगा, ये वध करने योग्य है, अब ये मार जाने के योग्य है, कटुवादी है, कड़वे वचन बोलने वाला है। कई प्रकार से परशुराम भी व्यंग्य कसते हैं। में कुछ बातें आप लिख देंगे। आगे चलते, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार आपने बताने हैं। पंक्तियाँ वो आपको देंगे। बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, बालक समझकर मैंने अब तक तुम्हारा वध नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए ब बार बार ब की आवृत्ति है, तो इससे लिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा देखिए, कोटि कुलिस सम वचन वचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस करोड़ों वज्रों के समान क की ध्वनि है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इन दो शब्दों से पता चलता है। और परशुराम के वचन जो है सम के समान वज्र से तुलना की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया है। सा से सम सरिस ये उपमा अलंकार के योजक शब्द हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, जनु से पता लग रहा है जानो, जनु, जने, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा लगता है तुम जैसे काल तुमको हाँक ले आया है, बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार मुझे बुला रहे हो, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अंत में लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस याद हो, सम सरिस जो, ये सब उपमा अलंकार में आता है। लक्ष्मण के जो उत्तर थे आहुति के समान थे, सामग्री के समान थे। भृगुबर कोप जो भृगुवंश के श्रेष्ठ थे, उनके कोप को, क्रोध को, उसकी अग्नि को बढ़ा रहे थे। तो रघुकुल रूपी भानु यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है।
इस शब्द से पता चलता है कि रघुकुल के सूर्य यानी उन पर आरोपण कर दिया है भानु। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न उत्तर आप लिख लेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।